हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल वेदांतु नीट मेड इजी। और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक ऐसा चैप्टर यहां पर करने वाले हैं जिसे देखकर आप बोलोगे कि आए बैंगन मतलब हटा दिया यार ये चैप्टर। तो मैं मानता हूं ये चैप्टर हटा दिया है और मैं मानता हूं कि इस चैप्टर में से अब सवाल नहीं आएगा, लेकिन मैं जो पीवाईक्यूज लेकर आया हूं, इन पीवाईक्यूज में से कई ऐसे सवाल हैं जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को भी बिलोंग करते हैं। मतलब ये दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट लगाकर बने हैं। तो भले ही ये एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर क्लासिफाई करे हों, लेकिन नीट वाले आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं बाय द नेम ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। आप और मैं वहां जाकर उनसे सवाल नहीं पूछ पाएंगे कि भैया ऐसा क्यों, ऐसा वाई, ऐसा काय को। तो इसीलिए एस ब्लॉक एलिमेंट के भी हम कुछ पीवाईक्यूज करेंगे, बहुत जरूरी पीवाईक्यूज हैं ये, हम वही करेंगे। हम कोई ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और अगर मेरे को पीवाईक्यू कराते कराते लगा कि यार ये सिर्फ इस चैप्टर को बिलोंग कर रहा है तो हम उसे स्किप भी कर देंगे, डोंट वरी। तो बहुत छोटा सा लेक्चर होगा ये, दूसरे लेक्चर्स की तरह 45 मिनट्स या 1 आवर नहीं चलेगा। हम इसे हाफ एन आवर के अंदर अंदर वाइंड अप करेंगे, क्योंकि केवल वही कॉन्सेप्ट्स उठाएंगे जो कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, एस ब्लॉक एलिमेंट के पीवाईक्यूज करने की तरफ हम लोग चल पड़ते हैं। लेकिन उसके पहले वेदांतु डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के बारे में, जैसे मैं आपको बार बार बताता हूं, मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि मेरे बच्चों दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। वेदांतु ने आप लोगों के लिए डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बनाई हैं। आप रोज डीपीपी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप इस लेक्चर को देखें, लेक्चर कंप्लीट करने के बाद आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारी लिंक पर क्लिक करें बाय द नेम वी क्विज। जब आप इस वी क्विज की लिंक पर क्लिक करोगे, आप रीडायरेक्ट हो जाओगे एक पेज पर जिस पर आपको मिलेंगे 10 क्वेश्चंस। ये 10 क्वेश्चंस जब आप करोगे तो आपको अपने स्केल का, अपने लेवल का पता चलेगा कि हम किस लेवल पर स्टैंड कर रहे हैं, हमारा क्या लेवल है। तो गाइस, आप लोग ना सिर्फ ये चैप्टर का, बल्कि आप प्रतिज्ञा सीरीज में पढ़ रहे हो, आप पीवाईक्यूज कर रहे हो, आप हर चैप्टर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी चैप्टर के 10 टॉप के क्वेश्चंस देख सकते हो। ठीक है, तो वेदांतु डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि 2020 में ही आया था। इसमें यह पूछा गया है, बेरिलियम क्लोराइड का सॉलिड स्टेट में और वेपर फेज में क्या स्ट्रक्चर होगा। तो क्या लगता है आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों, क्या स्ट्रक्चर होगा बेरिलियम का, बेरिलियम क्लोराइड का? हम लोग सब जानते हैं बेरिलियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होगा सॉलिड फॉर्म में, वो क्या होना चाहिए। सोच लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने, और आप लोगों ने अपने मन में अपना आंसर डिसाइड कर लिया होगा। तो मैं आपको इसका आंसर शो कर रहा हूं एंड आई होप आप सबका आंसर ए आया होगा, चेन एंड डाइमर रिस्पेक्टिवली। क्यों? देखो, जब हम सॉलिड स्टेट में बात करते हैं तो बेरिलियम इस तरीके से चेन फॉर्म में जुड़ा हुआ होता है। ये बेरिलियम के 2 क्लोरीन तो उसके साथ में कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। ये बेरिलियम के 2 क्लोरीन उसके साथ में कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं, लेकिन ये बेरिलियम इसके पीछे वाले क्लोरीन के साथ में इस तरीके से कॉन्जुगेटेड फॉर्म में रहता है और एक लंबा चेन जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। वहीं अगर हम वेपर फेज में बात करें तो केवल 2 बेरिलियम क्लोराइड एक दूसरे से इस तरीके से अटैच्ड होते हैं इन अ ब्रिज्ड डाइमर। ठीक है, जिसे क्लोर ब्रिज्ड डाइमर भी बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जरा अगला क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है आयोनिक मोबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल आयन is lowest when aqueous solution of their salt are put under an electric field। यानी अगर मैं इनमें से किस अल्कली मेटल के आयन को एक्वस सॉल्यूशन में अगर रखूंगा, उसके सॉल्ट को, और उस पर इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पास करूंगा, तो उनमें से किसकी आयोनिक मोबिलिटी कम रहेगी। जरा सोचो, जरा समझो, जरा इत्मीनान से जवाब दो, किसकी आयोनिक मोबिलिटी कम रहेगी। यार आयोनिक मोबिलिटी तो डिपेंड करती है आयोनिक नेचर पर, कौन कितना ज्यादा आयोनिक नेचर का है, किसका आयोनिक नेचर बहुत ज्यादा है, किसका आयोनिक नेचर बहुत कम है। चीज मेजरली उस पर डिपेंड करती है। और हम लोग जानते हैं कि लिथियम का नेचर
एज पर फजान्स रूल उसके आयोनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर तो ज्यादा होता है। तो क्या मैं लिथियम के साथ जाऊं? हाँ, मैं किसके साथ जाऊंगा? मैं लिथियम के साथ जाऊंगा। तो लिथियम विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पर आप इसके लिए यह भी देख सकते हैं कि जो हाइड्रेशन इंथैल्पी होती है एल्कली मेटल आयन की, वो डिक्रीज करती है आयोनिक साइज के साथ। मतलब लिथियम की हाइड्रेशन इंथैल्पी जो होती है वो मैक्सिमम होती है और सेजियम की हाइड्रेशन इंथैल्पी मिनिमम होती है। तो लिथियम हैविंग मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन विल बी लीस्ट मोबाइल, क्योंकि जिसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी ज्यादा होगी वो वाटर के साथ में ज्यादा चिपक के एसोसिएटेड रहेगा, इस वजह से वो मूव नहीं कर पाएगा। भाई अगर आज आपको आपके मम्मी पापा से, आपकी फैमिली से बहुत प्यार है, आप पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या आप अपना घर छोड़ के बाहर जा पाओगे? नहीं। लेकिन अगर आपको मम्मी पापा से अफेक्शन है लेकिन आपके ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो फिट हैं, हेल्दी हैं, हैप्पी हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, तो आप बिना चिंता के उनकी घर से बाहर निकल जाओगे। यहां पर वही केस लिथियम का है। लिथियम का वाटर के साथ में अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, हाइड्रेशन इंथैल्पी बहुत ज्यादा है, इसलिए लिथियम इजीली मूव नहीं कर पाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो हमेशा ध्यान रखना, लिथियम की हाइड्रेशन इंथैल्पी हाईएस्ट होने का मतलब है उसकी मोबिलिटी लीस्ट होगी। तो आयोनिक मोबिलिटी और हाइड्रेशन इंथैल्पी का रिलेशनशिप इनवर्स होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द alkali metals forms only the normal oxide M2O on heating in air? very easy question, very easy question। ये बात तो आप लोग सब जानते हैं कि ग्रुप 1 एलिमेंट के अंदर आपको नॉर्मल ऑक्साइड्स, मोनो ऑक्साइड्स, परऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स देखने को मिलते हैं। सुपर ऑक्साइड्स वही आयन बना सकते हैं जिनका साइज ज्यादा हो, क्योंकि सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो एनायन होता है, सुपर ऑक्साइड एनायन, उसको होल्ड करने के लिए मेटल का एनायन भी बड़ा होना चाहिए। तो डाउन द ग्रुप आयोनिक रेडियस इंक्रीजेस, इसीलिए जो लास्ट के एलिमेंट होते हैं लिथियम, सेजियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सेजियम सुपर ऑक्साइड बना सकते हैं। वहीं सोडियम परऑक्साइड भी बना सकता है और नॉर्मल ऑक्साइड भी बना सकता है, लेकिन लिथियम केवल नॉर्मल ऑक्साइड बना पाएगा, क्योंकि लिथियम का चार्ज जो होता है +1 होने के बाद उसका साइज छोटा हो जाता है। तो यहां पर नॉर्मल M2O कौन बनाएगा? आप सब लोग जाएंगे लिथियम के साथ। देखिए हमारा जवाब सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ईज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द हाइड्रेटेड अल्कली मेटल आयन on an ion exchange resin follows the order. The ease of adsorption of the hydrated alkali ion. अब आप लोगों को यहां पर फिर हाइड्रेटेड वर्ड आया है, आप लोगों को यहां पर हाइड्रेटेड वर्ड से समझ में आ गया है, इट विल बी डिपेंडिंग ऑन हाइड्रेशन इंथैल्पी। मेरे प्यारे बच्चों, यस और नो? हाँ सर, ये तो हाइड्रेशन इंथैल्पी वाला पार्ट हो गया यार। तो जरा सोचो, हाइड्रेशन इंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होती है? जिसकी हाइड्रेशन इंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है वो है आपका Li। यस। सो लिथियम से कम सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर बी मेरे को सुपर करेक्ट दिख रहा है। तो नीट 2012 का सवाल है वैसे तो ये, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच of the alkali metal chloride forms a dihydrated salt MCl2 easily? Again a very easy question. Again a easy question. Hydration enthalpy, hydrated, more hydrated, smaller the size, greater will be the hydration enthalpy. बहुत easy सवाल, very 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 easy question। क्या जवाब होना चाहिए इसका? ऑब्वियसली इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम क्लोराइड। सो क्यों? क्योंकि लिथियम क्लोराइड डेलिक्विसेंट नेचर का होता है, यानी मॉइस्चर की प्रेजेंस में ये मेल्ट हो जाएगा, लिक्विफाई हो जाएगा,
एंड क्रिस्टलाइजेस फ्रॉम एक्वस सोल्यूशन। तो LiCl ही पॉसिबल है, हर ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट ही ये चीज करता है। प्योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के बाहर से एक वर्ड नहीं आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रूड सोडियम क्लोराइड obtained by crystallization of brine solution does not contain। क्रूड सोडियम क्लोराइड obtained by crystallization of brine solution, यानी नमक का घोल जो होता है समुद्र से, उससे हमको क्रूड सोडियम क्लोराइड मिल रहा है। यानी कि अभी सोडियम क्लोराइड NaCl प्योर फॉर्म में नहीं, उसके साथ में और सॉल्ट्स भी हैं, लेकिन उनमें इनमें से क्या नहीं होता? सोचो, क्रूड NaCl में इनमें से क्या नहीं होगा? क्या क्या करूं ओ लेडीज, मैं हूं आदत से मजबूर। क्या करूं ओ लेडीज, मैं हूं आदत से मजबूर। ओ हुजूर हुजूर, मैं हूं आदत से मजबूर। क्या होगा? इसका नाम होगा MgSO4। अगेन अ प्योर एनसीईआरटी की लाइन से निकला हुआ सवाल। कारण जो क्रूड सोडियम क्लोराइड होता है, इट इज जनरली ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, जिसके अंदर सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। जो आपका क्रूड सोडियम क्लोराइड होता है, इट डज नॉट कंटेन MgSO4 एट ऑल। उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट होता है। अ टिपिकल एनसीईआरटी की लाइन से निकला हुआ सवाल, जिसे अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से रीड किया हुआ होगा तो आपको इसका आंसर याद रहेगा। अब देखो, इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि ये मेमोरी बेस्ड है। हमने एनसीईआरटी कितने अच्छे से पढ़ी, वहां से निकल कर आया है, तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन अब नीट में आना मुश्किल है, क्योंकि ये प्योरली एस ब्लॉक को बिलोंग कर रहा है। इसका रिलेशन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से नहीं है। तो हम इसमें डरने की बजाय इस क्वेश्चन को अवॉइड करें कि अगर नहीं बना तो भी कोई बात नहीं। कास्टर केल्नर सेल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्वेश्चन 2013 नीट का है। वैसे तो कास्टर केल्नर मेथड अब नहीं आएगी, ये बात की श्योरिटी है, क्योंकि ये एक तो मेटलर्जी और एस ब्लॉक का पार्ट है। अब ये चीज नहीं पढ़ाई जाएगी, बट स्टिल इसका जो सही जवाब होगा वो मैं आपको बता देता हूं। सोडियम अमलगम इज फॉर्म्ड एट मरकरी कैथोड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नाउ दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। अब ये क्वेश्चन टेक्निकली देखा जाए तो बायोलॉजी को भी बिलोंग करता है। जब आप नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे बायोलॉजी के अंदर, तो वहां पर भी आपको ये चीज पढ़ाई जाएगी, और थोड़ा थोड़ा बायोमोलिक्यूल्स को भी लिंक करता है और केमिस्ट्री को बिलोंग करता है। तो क्वेश्चन है, द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम्स, participated in oxidation of glucose to produce ATP and with sodium is responsible for the transmission of nerve signal। बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। इसमें इसने एक बहुत बड़ी हिंट दे दी, with sodium is responsible for nerve signals। न्यूरॉन्स को वर्क करने के लिए दो आयंस की जरूरत होती है। इसका एक पंप भी होता है, पंप, जिसे हम क्या बोलते हैं, पारररम पाररम पम 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 पम। कौन सा पंप? आ छबड़ो, छींकते तो नाक से क्या निकलता है? नाक, नाक। NaK पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। तो ऑब्वियसली द राइट आंसर विल बी पोटासियम, पोटासियम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एल, सोडियम पोटेशियम पंप पे सवाल आ गया। सो द फंक्शन ऑफ सोडियम पंप इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस operating in each and every cell of all the animals. Which of the following biologically important ion is also a
कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ दिस पंप। ये फिर वही सवाल आ गया गाइस, क्या हम इस सवाल के बारे में कुछ बात करें? नहीं, बिल्कुल सही सी बात है, वही सवाल फिर से आ गया, दैट इज पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम पंप। तो लेट्स नॉट डिस्कस एंड मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नीशियम एक एलिमेंट X के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म एन आयोनिक कंपाउंड। इफ द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ X is 1s2 2s2 2p3, then the simplest formula of this compound is। अब ऐसे क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी तो आज भी है, ये कोई एस ब्लॉक का थोड़ी पार्ट है, ये तो 9th केमिस्ट्री का पार्ट है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वैलेंसी, उससे रिलेटेड है। तो इसको हम थोड़ी बोलेंगे कि भाई ये सिलेबस से हट गया। समझ पा रहे हो मेरी बात को? सो क्या होगा इसका जवाब, क्या हुआ इसका आंसर? So guys, लगाओ इसमें दिमाग फटाफट से। देखो, मैग्नीशियम को अगर देखा जाए तो उसकी वैलेंसी होती है 2, और इस X को देखा जाए तो इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, यानी 3। क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो, Mg3x2 कहां आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी के साथ। सो इसके साथ जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। 2018 में तो गंदे सवाल आते थे। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारे सामने आया उसका जवाब गलती से आपकी स्क्रीन पर आ गया। सो क्वेश्चन है, HCl was passed through a solution of calcium chloride, magnesium chloride and sodium chloride. So which of the following compound will crystallizes? So guys obviously इसका आंसर होगा only NaCl will be crystallizes, क्योंकि जो कैल्शियम क्लोराइड होता है और जो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है आर मोर सॉल्यूबल देन NaCl। thus जब HCl को आप पास करोगे थ्रू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग NaCl, MgCl एंड CaCl2, केवल NaCl ही प्रेसिपिटेट आउट होगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी की वजह से वो HCl के कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे, वो अपने सॉल्यूशन फॉर्म में ही रह जाएंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड? अब गाइस एम्फोटेरिक वही होगा जिसके अंदर मेटालिक कैरेक्टर कम होगा और हल्का सा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उसके बॉन्ड के अंदर। सो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, तो फिर वो मेटल ऑक्साइड तो डेफिनेटली बेसिक नेचर के हो जाएंगे। तो यहां पर केवल एक ही ऐसा एलिमेंट है जो उसमें फजान रूल्स के हिसाब से आयोनिक कैरेक्टर के साथ साथ कोवेलेंट कैरेक्टर भी, और वो है आपका चाचा चौधरी, बेरिलियम। तो क्या आपका भी सही जवाब आया? क्या आपका भी यही जवाब आया? नीट 2019 का ये सवाल है और यस दिस इज द करेक्ट आंसर। हम लोग सब जानते हैं बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का होता है। जब आपका बेरिलियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो ये BeOH4Cl2 नाम का एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और जब आप इसे किसी बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो अगेन BeOH4 नाम का ये 2 नेगेटिव एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। तो भले ही बेस हो या भले ही एसिड हो, ये एक सॉल्ट फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर रहा है, विच मीन्स कि ये दोनों ही केसेस में रिएक्टिव है। तो एक ऐसा ऑक्साइड जो वक्त आने पर एसिड के साथ रिएक्ट करके बेस बन जाए और वक्त आने पर बेस के साथ रिएक्ट करके एसिड बन जाए, एम्फोटेरिक कहलाता है। 2018 का क्वेश्चन है अमंड। देखो दिस इज नॉट अमंड, दिस इज अमंग। कृपया मेरी टीम को माफ करें,
प्रियंका मैम भी अगर देखेंगी तो सोचेंगी कि मैंने क्या लिख दिया, ओ मा गो टू लव, मैंने अमंड कर दिया इसको, बट इट्स नॉट अमंड, इट्स अमंग. CH2, BH2, BAH2, द ऑर्डर ऑफ आयोनिक कैरेक्टर. हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन नीट में आने की प्रोबेबिलिटी अभी भी है, क्योंकि फजान्स रूल अभी भी अपनी सिलेबस में आएगा. तो आयोनिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, किसमें सबसे ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर होगा? चेक करो, चेक करो मेरे लाडलो, चेक करो राज दुलारो. यहां पर सबसे बड़ी बात कि बेरिलियम जो होगा इसका एटॉमिक रेडियस सबसे कम है, मतलब इसके अंदर परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा. तो यहां पर बेरिलियम H2 जो होगा उसमें सबसे कम होगा. तो अब ये बेरियम में सबसे कम और कैल्शियम में सबसे कम बोल रहा है, तो ए और सी में ही हमें कुछ आंसर चूज करना पड़ेगा. अब देखो, बेरिलियम के बाद आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आता है कैल्शियम, और कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम, और स्ट्रोंशियम के बाद बेरियम. तो एटॉमिक रेडियस ये है. अब एटॉमिक रेडियस जितना ज्यादा होगा वो उतना इजीली अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, विच मींस बेरियम हाइड्राइड जो होगा उसमें आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, और CH2 में जो होगा वो मॉडरेट रहेगा. तो आई थिंक लेट्स नॉट गो विद ऑप्शन नंबर सी, लेट्स गो विद ऑप्शन नंबर ए, डिपेंडिंग अपॉन द एटॉमिक रेडियस. बिल्कुल सही जवाब आया. सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, metallic character of metals increases, so ionic character of hydrides increases, so therefore BeH2 will be least ionic and BaH2 will be the most ionic. समझ पाए मेरे गुलजारी लाल? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. हाँ, विच the following will release carbon dioxide most easily on heating. देखो यहां पर सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो तुम्हारा कार्बोनेट है वो हीट करने पर CO2 तो देगा, लेकिन इजीली कौन देगा? तो यहां पर अब ये समझना है कि CO2 इजीली निकल पाएगा, मतलब बॉन्ड बॉन्ड की बात है, कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है उसकी बात है. देखो जरा, हाँ जी बताओ मेरे बच्चों क्या आंसर होगा इसका? क्या लगाओगे दिमाग? So the correct answer will be magnesium carbonate. क्यों? क्योंकि stability of carbonates increases down the group with increase in the size of metal ion. So अगर हम अल्कली मेटल कार्बोनेट्स की बात करें, they are more stable than alkaline metal carbonates. तो इसमें दो बातें हमको समझ में आई कि भाई सोडियम के कार्बोनेट्स और पोटेशियम के कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल होंगे क्योंकि ग्रुप 1 के हैं. अब ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स लेस स्टेबल होंगे, लेकिन मैग्नीशियम का साइज छोटा है कैल्शियम से, इसलिए कैल्शियम का कार्बोनेट भी ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए मैं ऑप्शन नंबर बी के साथ जाऊंगा. चलो अगला क्वेश्चन देखो. solubility of the alkali earth metal sulfate in water decreases in the sequence. हाइड्रेशन इंथैल्पी से रिलेटेड तो नहीं है कुछ? डाउन द ग्रुप मेटेलिक radius increases, metallic nature increases, so the stability of sulfate increases. इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ चलो तो ज्यादा बेहतर रहेगा. जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी जो है वो वाटर में घट रही है. तो सॉल्युबिलिटी ऑफ मेटल सल्फेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज हाइड्रेशन इंथैल्पी डिक्रीजेस, जैसा मैंने आपसे कहा था. अगला क्वेश्चन, इन कॉन्टेक्स्ट विद बेरिलियम विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट.
It is rendered passive by nitric acid. It forms Be2C. Its salts rarely hydrolyze. Its hydride is electron deficient and polymeric. क्या होगा? सो मेरे ख्याल से इट्स सॉल्ट्स रेयरली हाइड्रोलाइज गलत है, इसके सॉल्ट्स हाइड्रोलाइज कर सकते हैं. सो बिकॉज बेरिलियम का बहुत छोटा साइज होता है, बेरिलियम सॉल्ट्स आर रेडिली हाइड्रोलाइज्ड बिकॉज ऑफ देयर वेरी हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी. तुम्हारे बेरिलियम की हाइड्रेशन इंथैल्पी बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका सॉल्ट पानी के कांटेक्ट में आते ही हाइड्रोलाइज हो जाएगा. तो सी वाला स्टेटमेंट सबसे गंदा था. The suspension of slaked lime in water is known as. छी थू, ऐसी गंदी बात क्या बोलेंगे? Slaked lime is known as milk of lime. भाई डायरेक्ट क्वेश्चन है. Quick lime with water is HCl, which is also known as slaked lime. Enzyme that utilize ATP in phosphate transfer require an alkaline earth metal M as a cofactor. बायोलॉजी से भी संबंधित है चैप्टर, बायोमोलिक्यूल से भी रिलेटेड है. तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा बच्चा पार्टी, जरा सोचो. व्हाट शुड बी द आंसर? सो आई थिंक इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैग्नीशियम. अगला क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? सो पहला स्टेटमेंट देखते हैं. कैल्शियम डाई पॉजिटिव आयंस आर नॉट इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द रेगुलर बीटिंग ऑफ द हार्ट. मैग्नीशियम आयन आर इंपॉर्टेंट इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ये स्टेटमेंट तो ट्रू दिख रहा है, तो ये तो नहीं होगा. मैग्नीशियम आयन फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद एटीपी, ये भी ट्रू है, अभी हमने सीखा भी है. कैल्शियम आयंस आर इंपॉर्टेंट इन ब्लड क्लॉटिंग, ये भी ट्रू है, ये भी नहीं हो सकता. फर्स्ट इज फॉल्स. कैल्शियम आयंस आर नॉट इंपॉर्टेंट. भाई साहब दे आर इंपॉर्टेंट. कैल्शियम चैनल होता है बॉडी के अंदर जो कि प्रॉपर तरीके से ट्रिगर करता है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को. चलो गाइस, तो विद दिस मैंने आप लोगों को एस ब्लॉक एलिमेंट के सारे पीवाईक्यूज कराए. इनमें से कुछ पीवाईक्यूज के रिपीट होने के चांसेस हैं क्योंकि वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट या बायोलॉजी या दूसरे चैप्टर से लिंक्ड है, मोस्टली के नहीं. तो क्योंकि हम लोगों को ऐसे चैप्टर जो डिलीट हो गए उसके पीवाईक्यूज भी डिस्कस करने पड़ रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ आवर प्लान, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को एज अ रिकॉर्डिंग आप लोगों के सामने अपलोड किया है. अब हम लोग मिलेंगे लाइव अगली क्लास में जिसमें हम आगे के चैप्टर के पीवाईक्यूज करेंगे. तो गाइज आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, बाय बाय, हasta la vista.